जब शक्ति टूट जाती है, जब राजा भी असहाय हो जाता है, तब केवल एक पुकार बचती है, नारायण। यही है गजेंद्र मोक्ष। क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु स्वयं युद्धभूमि में क्यों उतरे थे? सिर्फ एक हाथी को बचाने के लिए। अहंकार जहां समाप्त होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। यही सत्य है गजेंद्र मोक्ष। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, ईश्वर शक्ति नहीं देखते, ईश्वर शरणागति देखते हैं। एक समय ऐसा आया जब वन का सबसे शक्तिशाली हाथी भी मृत्यु से हार रहा था। वो हाथी कोई साधारण जीव नहीं था, वो था पूर्व जन्म का राजा, और उसका उद्धार स्वयं भगवान ने किया। आज की कथा है अहंकार के पतन, भक्ति की विजय और गजेंद्र मोक्ष की दिव्य लीला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज में। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत पुराण 8वें स्कंद के अंतर्गत आती है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि शरणागति और अहंकार के विनाश का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युमन नाम के पांड्य देश के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार वे तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने आश्रम में आए अगस्त्य ऋषि का सत्कार नहीं किया। क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तू हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गया है, इसलिए तू हाथी की योनि में ही जन्म लेगा। सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार वो देवल ऋषि के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था और उसने मजाक में ऋषि का पैर पानी के भीतर खींच लिया। देवल ऋषि ने क्रोध में आकर उसे मगरमच्छ बनने का श्राप दे दिया। त्रिकुट पर्वत के एक सुंदर सरोवर में जब गजराज अर्थात इंद्रद्युमन जल पीने गया, तो मगरमच्छ अर्थात हूहू ने उसका पैर पकड़ लिया। दोनों के बीच युद्ध चला। धीरे धीरे हाथी थकने लगा और मगरमच्छ जल का जीव होने के कारण भारी पड़ने लगा। जब गजराज को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तब उसका अहंकार टूट गया और उसने भगवान विष्णु को पुकारा। गजराज में अपनी सूंड में एक कमल का फूल लेकर भगवान विष्णु की दिव्य स्तुति की। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह काट दिया और गजराज को बाहर निकाला। हूहू गंधर्व ग्राह सुदर्शन चक्र के स्पर्श से मगरमच्छ के शरीर से मुक्त होकर पुनः दिव्य गंधर्व बन गया और गंधर्व लोक चला गया। इंद्रद्युमन गज भगवान के स्पर्श से हाथी की योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण किया और भगवान के साथ वैकुंठ लोक गया। अगर आपको लगता है कि भगवान केवल भक्त की पुकार सुनते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। जिस दिन अहंकार टूटता है, उसी दिन नारायण प्रकट होते हैं। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को